जहां जहां उनका प्रतिनिधि एक भी भ्रष्टाचार का साक्ष्य पाए, वहां पे सीधे आप कोर्ट में जाइए और जो जो भ्रष्टाचार में शामिल है उनको जेल भिजवाइए। क्योंकि कोई चीज हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ना किसान उत्पीड़न बर्दाश्त होगा और ना भ्रष्टाचार इस देश में बर्दाश्त होगा। बस और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ये जाके जो बिचौलिया यहाँ पे चोर होते हैं वो कहते हैं भैया 1940 रुपये सरकारी रेट है, हमको 1200 रुपये 1100 रुपये में देना है तो दे दीजिए। वही लोग 2 दिन बाद आके यहाँ पे अपना खरीद करवाते हैं। आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं? मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और ये सब मेरे भाई हैं। आज पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी अपने नए तेवर में नजर आए। अपने 2 दिवसीय दौरे पर सांसद वरुण गांधी ने बहड़ी, पीलीभीत, पूरनपुर व बीसलपुर मंडियों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों की धान की कम हो रही तोल को लेकर मंडी अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी आज दिल्ली से सीधे अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे। वरुण गांधी के मंडी पहुंचते ही मंडी विभाग पूरी तरह से सख्त में दिखाई दिया। इस दौरान सांसद वरुण गांधी ने मंडी में किसानों से वार्ता कर समस्या को जाना तथा संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी किसान विभागीय शिकार हुआ और पीड़ित हुआ तो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसकी मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा दुख सुख किसान ही झेलता है। चाहे पानी की मार हो, सैलाब की मार हो या आग या भ्रष्टाचार, इन सब का सामना हमारे देश का किसान ही करता है। इस दौरान सांसद वरुण गांधी ने कहा कि देश का किसान आज भुखमरी का शिकार है। लगातार किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, जिसका कारण है देश में बढ़ता भ्रष्टाचार। लगातार आप किसानों से बात करते हैं, आज भी आए किसानों से बातचीत की, आपको क्या मिला और क्या करने वाले हैं किसानों के हक में? भैया मैं अभी बहेड़ी से आ रहा हूँ। हम लोग 5 कांटे में गए, जिसमें से 3 कांटे थे ही नहीं, वो केवल पेपर पे थे और वो थे ही नहीं। अब जब आप कांटों पे जाओगे या आप खरीद केंद्र पे जाओगे और वहाँ केवल आपको मिलेगा अखबारी और कुछ होगा नहीं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस समय कृषि प्रणाली पूरे तरह टूटी हुई है। अब सवाल ये है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश का असली मालिक जो किसान है, वो इस समय वैसे ही जर्जर स्थिति में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, खासकर हमारे तराई में, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से किसान जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, वैसे ही फर्टिलाइज़र की कमी है, बीसियों दिक्कतें हैं। अब उसके बावजूद जब भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा, हम लोग न्यायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम न्याय व्यवस्था को 2 चीज़ कहते हैं, एक जवाबदेही और दूसरी पारदर्शिता। या ना पारदर्शिता है ना जवाबदेही है। अब यहाँ पे किसान को क्या किया जा रहा है? ये सारे किसान जो यहाँ पे आए हैं, ये एक को बोल दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये सबको इनकी चीज़ों को बुला के, इनको तंग करके, इनके चीज़ों को रिजेक्ट किया जाता है, मना किया जाता है, और झूठे कारणों से मना किया जाता है। इनको बोला जाता है कि इसमें काला है, इसमें पीला है, इसमें गीला है, इसमें टूटा है, और उसके बाद ये बेचारे बाहर जाते हैं क्योंकि इनको नई बुआई करनी पड़ती है, उनके नई फसल डालनी पड़ती है, तो वो खुद बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं, ये जाके जो बिचौलिया यहाँ पे चोर होते हैं वो कहते हैं भैया 1940 रुपये सरकारी रेट है, हमको 1200 रुपये 1100 रुपये में देना है तो दे दीजिए। वही लोग 2 दिन बाद आके यहाँ पे अपना खरीद करवाते हैं। तो देश किसानों के बल पे चल रहा है, लेकिन किसान का कोई हिस्सा क्या देश की व्यवस्था में नहीं है? हम लोग नागरिक के रूप में आए हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में। इस समय मैं नहीं बोल रहा, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और ये सब मेरे भाई हैं। क्या हम क्या चाहते हैं?
हम वही किसान देखना चाहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, जिसकी हड्डियां यहाँ जो नंगा भूखा है। हम वही किसान देखना चाहते हैं अपने देश में जो 1920 का किसान था। देश आगे बढ़ रहा है, देश में किसानों को साथ साथ हमको अपने कंधों पे लेके चलना चाहिए। हम अपने पैरों के नीचे पे किसान को नहीं रख सकते भारत माता में। यही मैं कहना चाहता हूँ। जिम्मेदार कौन है आपने बताया, सरकार या प्रशासनिक व्यवस्था इन सबके लिए? सब मिलकर जिम्मेदार हैं। इसमें कौन कह सकता है जिम्मेदारी नहीं है किसी की? अगर किसी ने जिम्मेदारी ली है इस व्यवस्था को चलाने के लिए तो किस जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं भी जिम्मेदार हूँ। जब मैंने इन सब से वोट मांगे तो मैंने कहा कि मैं आगे भविष्य का देख रेख करूंगा। आज अगर ये पीड़ित हैं, शोषित हैं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तो मेरे ऊपर जो पूरा प्रदेश चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने नहीं मांगा इन लोगों से समर्थन, आगे 3 महीने बाद नहीं मांगना समर्थन सबका। भूखा मार दोगे सब लोगों को, फिर कहेंगे अविश्वास करिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं आज बहुत निराश हूं। जब कांटे केवल कागज पे चल रहे हैं, रेट किसी को मिल नहीं रहा। ये सवाल किसी जात, किसी कौम का नहीं है, ये सवाल हमारे देश का है। और आज जब हमारे देश की बात आती है, हमारे देश में खाद्य सुरक्षा अगर दूषित हो जाती है, फूड सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी, तो देश भूखा मरेगा। ये लोग अपने कमर तोड़ के मेहनत करते हैं, मेहनत कश आदमी किसान इस देश का। आज अगर उसको लगेगा कि मेरा देश में हिस्सा ही नहीं है, तो फिर क्या देश का भविष्य है बताइए? तो कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि दोनों को आपने कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना। अगर देखिए, मैं विश्वास करता हूँ, एक सेकंड प्लीज मुझे दोबारा पूछिए। तो आप अब क्या करेंगे? आपने अभी कोर्ट की बात कही थी। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोगों को अपना प्रतिनिधि हर कांटे पे, ज़िले पे, कमिश्नरी पे, प्रदेश में बिठाना है। और मैं सारे जनप्रतिनिधियों से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि सब लोग इसमें शामिल हों। जहाँ जहाँ उनका प्रतिनिधि एक भी भ्रष्टाचार का साक्ष्य पाए, वहाँ पे सीधे आप कोर्ट में जाइए और जो जो भ्रष्टाचार में शामिल है उनको जेल भिजवाइए। क्योंकि कोई चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ना किसान उत्पीड़न बर्दाश्त होगा और ना भ्रष्टाचार इस देश में बर्दाश्त होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।